हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, बेंजामिन ब्लूम जो है, इन्होंने जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी दी। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो इनके नाम से जानी जाती है, इन्होंने जो है शैक्षिक उद्देश्यों को दिया था। तो आज हम इस शैक्षिक उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे जो बेंजामिन ब्लूम ने दी थी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए, बेंजामिन ब्लूम जो है इनका पूरा नाम है और ये कहाँ के निवासी थे, ये अमेरिका के निवासी थे और इन्होंने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। और ये हैं बेंजामिन ब्लूम भाई साहब, और इन्होंने जो है शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा: ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। तो अब हम इसके ज्ञानात्मक पक्ष की बात करते हैं। देखिए, इन्होंने जो ज्ञानात्मक पक्ष दिया था, ये दिया था इसका वर्गीकरण जो बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में किया था। और जब ज्ञानात्मक पक्ष है, मतलब कि जो हम ज्ञान ग्रहण करते हैं वो कहाँ जाता है, हमारे मस्तिष्क में इकट्ठा होता है। तो ये जो ज्ञानात्मक पक्ष है किससे संबंधित होता है? मेंटल एबिलिटी से, मतलब मानसिक जो क्षमता होती है, मानसिक जो योग्यता होती है, उनसे संबंधित होता है। कौन सा पक्ष? ज्ञानात्मक पक्ष, क्योंकि ज्ञान जो हमारे मस्तिष्क में ग्रहण किया जाता है। ठीक है, ये मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है और इसका उद्देश्य शिक्षा को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से उच्च स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा है। मतलब कि जो शिक्षा है वो उसको क्या करना है, सरल से कठिन का इन्होंने उद्देश्य बनाया है ज्ञानात्मक पक्ष में, कि जो शिक्षा है उसको सरल सिंपल से जो कहाँ ग्रहण करते जाएं हम, कॉम्प्लेक्स तक, सरल से जटिल की ओर बढ़ते जाएं। वहीं जब हम ऐसा करेंगे तो साथ साथ में हम जो हमारा जो अधिगम का जो स्तर निम्न है, उस निम्न स्तर से हम कहाँ पहुँच जाएंगे, उच्च स्तर पर। मतलब कि हमें जितनी अभी नॉलेज नहीं है उससे ज़्यादा नॉलेज हमें हो जाएगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाई लेवल तक की नॉलेज, यानी हाई लेवल तक की नॉलेज जाने के लिए दृष्टिकोण को 6 भागों में इन्होंने बांटा है। ठीक है, अब देखिए 6 भाग कौन कौन से हैं। पहला है नॉलेज, नॉलेज ज्ञान जो होता है। दूसरा है बोध, कंप्रहेंशन। तीसरा अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। चौथा विश्लेषण, एनालिसिस। पांचवा संश्लेषण, सिंथेसिस। और छठा मूल्यांकन। देखिए, ज्ञान का मतलब होता है जो चीज़ हम ग्रहण करते हैं मस्तिष्क में, वो होता है ज्ञान। जितना भी हम अधिगम करते हैं तो हम क्या करते हैं, ज्ञान ग्रहण करते जाते हैं। ठीक है, तो वो तो होता है हमारा ज्ञान, मेंटल एबिलिटी से संबंधित। दूसरा है बोध, कंप्रेंशन। मतलब कि इसका मतलब होता है समझना, कि हम कि हमने जो ज्ञान ग्रहण किया उसको कितना हम समझ पाए हैं या फिर नहीं समझ पाए हैं। तो ज्ञान जो ग्रहण किया उसको समझना चाहिए है। ठीक है, इसके बाद है अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। अब हमने जो ज्ञान ग्रहण किया उसको समझ लिया। मान लीजिए आपने कोई प्रैक्टिकल की थ्योरी पढ़ी, तो आपने पहले उस थ्योरी को अपने मस्तिष्क में पढ़ा, फिर आपने उस थ्योरी की, प्रैक्टिकल की जो थ्योरी है उसको समझा। इसके बाद आपने क्या सोचा कि अब इस प्रैक्टिकल को हम करके देखते हैं, तो आपने क्या किया, अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन कर दिया आपने, तो अनुप्रयोग कर दिया उसका। ठीक है, उसके बाद विश्लेषण किया। आपने जो उस प्रैक्टिकल किए उसमें जो अलग अलग चीज़ें थी उन सबको जोड़ा, कुछ टूटी हुई चीज़ें थी उनको एक साथ जोड़ा, तो अलग अलग कर दिया। समस्या को क्या कर दिया आपने, टुकड़ों में विभाजित कर दिया, विश्लेषण कर दिया। आप प्रैक्टिकल को थोड़े थोड़े टुकड़ों में कर रहे हैं ताकि कोई हानि भी नहीं हो और आपका प्रैक्टिकल भी सफल हो जाए। ठीक है, अगला है संश्लेषण। इसके बाद आपने क्या किया कि जो समस्या को अलग अलग टुकड़ों में थी, अब उसको आपने एकत्रित कर दिया, क्योंकि हमने उसका क्या करने लग गए, समाधान हो चुका है उसका, तो हमने उसको एक जगह कर दिया, संश्लेषण कर दिया। इसके बाद मूल्यांकन, एवेल्युएशन। इसके बाद हमने उसका मूल्यांकन किया कि हमारा जो प्रैक्टिकल किया है वो सही है या फिर नहीं है, तो उसको लास्ट में क्या करना है, मूल्यांकन करना है। ठीक है, अब जो बेंजामिन ब्लूम है, इन्होंने क्या किया था कि जो 1956 में जब उन्होंने 6 भागों में बांटा था ज्ञानात्मक पक्ष को, तो उन्होंने सबसे पहले नॉलेज को रखा, फिर कंप्रहेंशन को, फिर एप्लीकेशन को, फिर एनालिसिस को, और फिर सिंथेसिस को, और उसके बाद इवैल्यूएशन को रखा। लेकिन इस
के बाद में 2001 आई सन, और इस सन 2001 में क्या कर दिया, इसका मॉडिफिकेशन कर दिया, इसमें कुछ चेंजेज कर दिया। जैसे कि नॉलेज का नाम क्या कर दिया, रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब होता है याद करना, ठीक है। इधर कंप्रेंशन का नाम बदल करके अंडरस्टूड कर दिया, अंडरस्टैंड, समझ बना दिया। इधर एप्लीकेशन का नाम बदल करके अप्लाई कर दिया, मतलब जो चीज़ आपने सीखी उसको ज्ञान ग्रहण किया, उसको समझा, उसको अप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पे एनालिसिस का एनालाइज कर दिया, ठीक है। इसके बाद सिंथेसिस की जगह पर एवेल्युएट कर दिया, मतलब कि यहाँ से एक दूसरे का नाम आगे पीछे कर दिया, पाँचवें को छठे पर ले दिया और छठे को पाँचवें पर ले दिए 2001 में। जो इवेल्यूशन है उसको यहाँ पर ले लिया एवेल्युएट पर, और जो सिंथेसिस है उसको जो है ऊपर कर दिया छठे नंबर पर, क्रिएट पर, मतलब जो नई चीज़ होगी वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2001 में इसमें ये मॉडिफाई कर दिए हैं। आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2001 में कौन से मॉडिफाई हैं, कौन से जो है ज्ञानात्मक पक्ष के भाग हैं, 2001 वाले या फिर 1995 वाले, ठीक है। अब बात करते हैं हम भावात्मक पक्ष की। देखिए भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है भावात्मक, मतलब कि जो हमारी भावनाओं से संबंधित हो, भावनात्मक रूप से संबंधित हो, जैसे कि तारीफ, उत्साह, प्रेरणा, भय, संवेग, क्रोध, ये सब क्या है, हमारे भाव हैं, और ये हमारे जो है अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं, ठीक है। अगला है क्रियात्मक पक्ष, साइकोमोटर डोमेन, जो शारीरिक हलचल, मोटर स्किल के क्षेत्र में आदि शामिल होते हैं, मतलब जो शरीर की जो शारीरिक हलचल है, साइकोमोटर मतलब फिजिकल गतिविधि, जो भौतिक रूप से हम गतिविधि करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, या फिर जो हम लिखते हैं, पेंटिंग करते हैं, कोई भी मोटर स्किल हो, चाहे तो जो है फाइन मोटर स्किल हो या फिर ग्रॉस मोटर स्किल हो, तो वो जो है साइकोमोटर डोमेन के अंदर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स हमारी ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो समाप्त होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें।